नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में स्वागत है खुराना साहब। लहसुन एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देने लगी है क्योंकि हमने ये देखा है कि अमेरिका और चाइना इन दोनों के बीच के अंदर में जो इस समय पर टैरिफ को लेकर के जो ट्रेड वॉर शुरू हुआ है, उस ट्रेड वॉर को देखते हुए क्या आपको लगता है कि जिस तरीके के समीकरण पिछले 2 सालों के अंदर बैठे थे, वो एक अपॉर्चुनिटी भारत के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी ये साबित हो सकती है? क्योंकि मैं कुछ आंकड़े स्टडी कर रहा था और जब मैं आंकड़ों को स्टडी कर रहा था तो मैंने ये पाया कि पिछले 2 साल के अंदर में अमेरिका को भारत से बहुत अच्छा लहसुन एक्सपोर्ट हुआ है। चूंकि चाइना के अंदर में प्रोडक्शन काफी नीचे गिर गए थे, उसकी वजह से दूसरे देशों से अमेरिका ने अपनी पूर्ति की और उसमें भारत का नंबर भी लग गया। इंटरव्यू में आप मेरे से इंटरव्यू ले रहे थे डीडी किसान पे, तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि हमारे हिंदुस्तान के किसान भी सक्षम है, हमारे हिंदुस्तान के व्यापारी भी सक्षम है कि हम उनको वर्ल्ड लेवल की क्वालिटी बना के हम वर्ल्ड को सप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ हमारे को कुछ मदद चाहिए, जो कि अभी मदद तो नहीं मिली, लेकिन भगवान की तरफ से हमारे को दूसरी मदद मिल गई। सरकारी मदद नहीं मिलते हुए प्रभु ने मदद दे दी कि जो टैरिफ वॉर की लड़ाई हुई, उससे हमारे सामने बहुत कई अपॉर्चुनिटीज खुल गई। ऑल ओवर वर्ल्ड हमारी तरफ देख रहा है, कई देश हमारे को देख रहे हैं कि अगर चाइना नहीं तो दूसरा कौन। तो दूसरे में 101% भारत खड़ा है उनके आगे, और जो माल एक बार हिंदुस्तान का खा लेगा तो ये तो गारंटी है वो चाइना को भूल जाएगा। हमारी क्वालिटी इतनी बढ़िया निकल रही है। इस बार जो ये माहौल बना, लहसुन हमारा कुदरती 1.5-2 गुना फसल थी और कुछ माल डैमेज भी हो रहा था, और उसकी वजह से बहुत चिंता थी पूरे हमारे व्यापार जगत में। लेकिन ये पिछले 1 महीने के अंदर अंदर जो माहौल बना वर्ल्ड लेवल पे, वो उससे हमारे हिंदुस्तान के किसान, व्यापारी, जो भी सिर्फ लहसुन ही नहीं किसी भी उद्योग से जुड़े हुए हैं, सबको बहुत अच्छा माहौल मिल रहा है और बहुत अच्छा व्यापार करने का मौका मिल रहा है। उसका पहला सबूत जी जी सर, देखिए उसका सबसे बड़ा सबूत एक ये है कि जो गार्लिक फ्लेक्स आज से 2 महीने पहले उम्मीद छोड़ चुका था और माइनस पे धड़ाधड़ जाना चालू हो गया था, उस गार्लिक फ्लेक्स में पिछले 20 दिन में 30 रुपए किलो बढ़े हैं। अच्छा, 30 रुपए किलो की बढ़ोतरी हुई गार्लिक फ्लेक्स में, और बहुत अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं मार्केट में। आगे और गार्लिक फ्लेक्स में भी बढ़ने की उम्मीद है। इससे फर्क, इसका फायदा किसानों को सीधा सीधा क्या होगा, जो माल डैमेज हो रहा था वो फ्लेक्स में और पाउडर में, मतलब वो फैक्ट्रियां उठा लेंगी। लेकिन खुराना जी, एक जो चिंता का विषय यहाँ पर दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि भारत के ऊपर भी टैरिफ लगने के काले बादल जो है अभी लगे हुए हैं। अगर अमेरिका भारत पे वही 26% का टैरिफ लगा देता है, जो कि अभी 90 दिन के लिए उन्होंने स्थगित किया है, और ओवरऑल 10% का अभी टैरिफ लग रहा है, यानी कि पहले जो चीज वहां पर 100 रुपए की भारत की मिलती थी वो अब 110 रुपए की मिलेगी। ठीक है, तो वहां पर जो उपभोक्ता है, क्या आपको ये नहीं लगता कि उनकी जेब वहां पर थोड़ी सी भारी होगी
वो अपने एक्सपेंडिचर्स के अंदर में कटौती करेंगे और उसकी जो गाज है वो भारतीय लहसुन के ऊपर भी आ सकती है, उसका उपभोग जो है वो कम होता है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि गार्लिक के बिना जिया नहीं जा सकता, गार्लिक के बिना जी सकती है दुनिया। तो क्या आपको ये लगता है कि भाई वो एक नेगेटिव एक फैक्टर है, उसका एक इम्पैक्ट जरूर यहाँ पर दिखाई दे सकता है? सर बिल्कुल भी मेरे को नहीं लगता। नेगेटिव फैक्टर एक दूसरा है, वो मैं उसमें जरूर डिस्कस करूंगा। ये नेगेटिव फैक्टर नहीं हाँ आएगा क्योंकि इनको माल तो चाहिए हाँ ना। आपने हाँ। इंडिया वर्ल्ड के एक बड़ी कंट्री को वो कह दिया, बैन कर दिया, तो दूसरी कंट्री जो सबसे हम्म। बड़ी सप्लायर है, आप उसको भी अगर हाँ, टैरिफ ज्यादा लगा देते हैं और उसको बैन करने की हम्म। कोशिश करते हैं, तो सप्लाई कहाँ से आएगी? बिल्कुल मैं हम्म। मानता हूँ लहसुन के बिना जिंदगी जी जा सकती है, बट गार्लिक फ्लेक्स, गार्लिक पाउडर, ये सब मसालों में, नमकीनों में बहुत यूज होता है सर लहसुन देखिए का। अभी तो बॉल जो है, अभी 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 जो गेंद जो है वो भारत के पाले में ही है, क्योंकि चाइना सबसे बड़ा निर्यातक है लहसुन का, और उस पे तो 128% से भी बढ़ा करके 154% का 145। टैरिफ जो है वो लगा दिया गया। और लगातार टैरिफ की जो वॉर है उन दोनों देशों के बीच में चल रही है। इसी बीच के अंदर में हमने कुछ एक डाटा जो है वो इकट्ठा किए, वो मैं आपके साथ साझा कर लेता हूं। और अगर इसके अलावा आपके पास में कोई डाटा हो जो दर्शकों के साथ आप साझा करना चाहें तो आप साझा कीजिएगा। मैं यहाँ जी। देख पा रहा हूँ 2022-23 के अंदर में जो अमेरिका को जो लहसुन एक्सपोर्ट हुआ था, उसकी मैं यहाँ पर फिगर आपको बता दूं। चूंकि टोटल जो एक्सपोर्ट था, भारत ने पूरे विश्व को जो लहसुन की जो सप्लाई दी थी पहली बार, वो 57,000 मीट्रिक टन की दी थी, 57,346 मीट्रिक टन के आसपास। और पहली बार ऐसा हुआ था जब भारत ने 50,000 मीट्रिक टन के पार जो है वो लहसुन एक्सपोर्ट किया था। यहाँ पर अमेरिका की जो हिस्सेदारी थी इस पूरे एक्सपोर्ट में 28% की थी, जो सबसे हाईएस्ट थी। और 16,057 मतलब मीट्रिक टन का जो है वो एक्सपोर्ट यूएस को हुआ था, अमेरिका को हुआ था अकेले। और जबकि 133 देशों को लहसुन एक्सपोर्ट हुआ था। अब मैं यहाँ पर 23-24 का भी आपको आंकड़ा बता दूं। 23-24 के अंदर में स्लाइटली हम फिसले, 57,346 मीट्रिक टन से हमारा एक्सपोर्ट जो है वो 56,823 मीट्रिक टन का हुआ, जिसके अंदर में फिर से जो सबसे बड़ी जो भागीदारी थी वो अमेरिका की ही थी। 15,910 मीट्रिक टन लहसुन जो है वो अमेरिका को एक्सपोर्ट हुआ था। 28% की फिर से यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली कंट्रीब्यूशन अमेरिका की ही थी। और 133 देश बाकी का लहसुन खा रहे थे हमारे भारत का, जिसमें यूएई भी है, अदर कंट्रीज भी साथ में आ जाती हैं। यूएई के सभी अमीरात आ गए, सऊदी अरेबिया आ गया आपका, दुबई आ गया आपका, ठीक है। अब इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर और नजर दौड़ाता हूं तो यहाँ पर यह पता चलता है कि एक अपॉर्चुनिटी तो जरूर खुराना साहब यहाँ पर दिखाई देती है कि बाजार बड़ा है। और 26 लाख, ध्यान से जितेंद्र जी मैं आपके साथ फिगर शेयर कर रहा हूं, 26 लाख मीट्रिक टन, 2.6 मिलियन टन, ये जो एक्सपोर्ट है सभी देशों को वो चाइना की तरफ से है। यानी कि चीन का जो निर्यात है वो 26 लाख मीट्रिक टन का है, और भारत का जो एक्सपोर्ट है वो केवल मात्र 57,000 मीट्रिक टन का एक बार हुआ है। तो इन फिगर्स के बीच के अंदर में जो गैप है उसको आप किस नजर से देखते हैं? दूसरा, हमने जब गार्लिक को लेकर के अभी हाल फिलहाल के अंदर में मैंने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, तो उसके ऊपर बहुत सारे जो व्यूअर्स थे उनके क्वेश्चन हैं, तो वो क्वेश्चन मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूं। लोगों का ये कहना है कि चाइना का अगर लहसुन अमेरिका नहीं जाएगा तो भारत का दरवाजा देखेगा, और भारत में मैक्सिमम जो है वो अपना चाइनीज लहसुन जो है वो भारत के अंदर में भेजेगा। इन दोनों सवालों के ऊपर पे आपको क्या लगता है? बिल्कुल सर, मैं वही कह रहा था। एक जो खतरा है जो सामने है, मैं अभी पहले तो ये निर्यात की बात बता रहा हूँ जो हमने आंकड़े निकाले। तो इससे पहले जी। आपने क्वेश्चन किया था कि क्या अमेरिका भारत पे भी ऐसा टैरिफ लगा सकता है, तो उसका जवाब आपने खुद ही इन हाँ। लोगों के हिसाब से दे दिया कि उसकी हिम्मत नहीं है हमारे पे टैरिफ लगाने की, क्योंकि चाइना के बाद हम्म। हमारा देश सेकंड नंबर पे है जो उसको एक्सपोर्ट करता है। जी। पहली बिल्कुल। चीज। दूसरी चीज कि जो हमारा आंकड़ा
कहाँ उनका 26 लाख टन और हमारा 56,000 टन, जी बहुत बड़ा जी डिफरेंस है। ठीक है जी। बिल्कुल। वो उसके लिए मैंने पिछले इंटरव्यू में बोला था कि अगर हमारे किसान को, हमारे व्यापारियों को सरकार की तरफ से कुछ हम्म सुविधाएं मिल जाए तो सर इस 56,000 को 5.5 लाख करने में हमारे को सिर्फ 1 ही साल लगेगा या 2 साल लग जाएंगे। हम्म हमारे को हम्म। कुछ किट साइंस नहीं है, हमारे को कुछ नहीं करना, सिर्फ कुछ हाँ कुछ सुविधाएं चाहिए। उसमें हमारे को सरकार से कोई ऐसी मदद भी नहीं चाहिए कि फ्री में कुछ चाहिए, मूलभूत सुविधाएं मिल हम्म, जाएं तो उसके बाद सर इस 56,000 को 5 लाख या 5.5 लाख लाने में 2 साल लगेंगे। हाँ जो खतरा है तो हमारे को, अगर इंडिया पे थोड़ा सा हमारा भारत, वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री जो हैं नो डाउट वर्ल्ड लेवल में फर्स्ट नंबर पे हम समझते हैं, ऐसे इंसान हमारे को सौभाग्यशाली है, हमारे को ऐसा आदमी मिला हम्म जिसमें हमने ये हाथ के हाथ गेहूं में देखा, जी गेहूं इस चीज का रिजल्ट देखा। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, वर्ल्ड में गेहूं की कमी हुई थी, तो सबसे जी पहले चाइना ने रोका था एक्सपोर्ट और उसके बाद इंडिया ने रोका था। पाकिस्तान रोक नहीं पाया था, तो पाकिस्तान में क्या हालत हो गए थे आटे के तो सब जानते हैं। तो हैंड टू जी हैंड जी वर्ल्ड डिसीजंस लेके उसको अप्लाई करना, ये क्षमता है हमारे प्रधानमंत्री में। तो वो जी बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर। जी बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर पे ये क्षमता है और वो हाँ दिखती भी है। है, सामने दिखती है, वो शेरों की तरह चलने वाले इंसान है। उनके दिमाग में भी जी यही है कि पहले अपना किसान, अपनी जनता सेफ रहे, हम्म उसके बाद विश्व को भी हम देंगे। वो ये नहीं कहते विश्व को हम हम्म नहीं देंगे, वो कहते विश्व को भी हाँ देंगे, लेकिन पहले अपनी हाँ जनता पहले। उनका ठीक सीधा सा बात है। फंडा है। अब यहाँ पे अच्छा एक चीज, जितेंद्र जी क्या क्या जैसे हल्दी का अभी बोर्ड बना है, ठीक है, हल्दी का बोर्ड बनने के साथ साथ में अभी सरकार ने अनाउंस किया मखाना का बोर्ड, ठीक है, मखाना के बोर्ड के बाद में क्या आपको लगता है कि सरकार को जल्द ही लहसुन का भी बोर्ड तैयार करना चाहिए? क्योंकि इसकी अगर वर्ल्ड वाइड अगर डिमांड और अगर वैल्यूएशंस देखें तो ये बहुत बड़ा बाजार होने जा रहा है। अभी तक 2024 के अंदर में जो भारत का जो प्रोडक्शन था वो तकरीबन तकरीबन 32 लाख मीट्रिक टन के आसपास का तो सिर्फ भारत का कुल प्रोडक्शन है, और ऐसी उम्मीद है 2028 तक ये बढ़ करके 38 लाख मीट्रिक टन के आसपास हो जाएगा। इसको किस नजर से आप देखते हैं, और क्या भारत के अंदर में लहसुन को लेकर के स्पेशल बोर्ड तैयार होना चाहिए? मनचंदा जी, आपको मेरा इंटरव्यू लेते हुए कितने साल हो गए? सर अब 10 साल से तो हम आपस में बात कर ही रहे हैं। जी, तो सर 10 साल से, मैं जब शुरू में आपने इंटरव्यू लिया था तब भी मैंने यही बात बोली थी कि हमारे को बहुत जरूरत है कि हम कृषि प्रधान हमारा देश है, और वर्ल्ड में एक हाँ बहुत नाम रखता है, एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है कृषि के मामले में। हमारे को हर ठीक कमोडिटी है। पे करना चाहिए, ये मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ आपके चैनल के हाँ माध्यम हाँ से। ठीक बात है। तो अब वो चीज अप्लाई होनी चालू हो गई कि हर कमोडिटी का बोर्ड बनने लग गया। ठीक है। ये तो सिर्फ लहसुन पे नहीं, मैं कहता हूँ जितनी भी कमोडिटी हिंदुस्तान में एक अच्छे लेवल पे पैदा होती हैं, और जो विश्व हमारी तरफ उम्मीद की किरण से देखता है कि अगर कोई देश दूसरा नहीं दे पाए तो भारत तो दे ही देगा। तो रोना जी, अगर ये हम, मैंने इसलिए बात कही है, ये मैंने इसलिए इसलिए बात कही है क्योंकि अभी हाल फिलहाल के अंदर में जब मैं इसको डीपली स्टडी कर रहा था तो जी 3 चीजें मेरे समक्ष में आई। स्पाइस बोर्ड, स्पाइस बोर्ड के बाद में बना टर्मरिक बोर्ड, टर्मरिक बोर्ड के बाद में मखाना बोर्ड, और गार्लिक भी स्पाइसेस का एक हिस्सा है। जी गार्लिक भी स्पाइसेस एंड हर्ब्स के बीच के अंदर में आता है और मेडिसिन इंडस्ट्री के बीच में काफी अच्छी क्वांटिटी में ये यूज होता है, और सर, इसके जो आयुर्वेदिक जो बेनिफिट्स हैं वो काफी ज्यादा हैं। अगर उस प्रॉपर्टीज को लेकर के अगर आप लोग ट्रेडर्स लोग अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ आते हैं, और चूंकि मैं नहीं जानता कि गार्लिक का कोई एसोसिएशन है या नहीं है, तो ट्रेडर्स की तरफ से अगर ये बात अगर रखी जाती है तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा एक कदम होगा और इससे किसानों को भी बड़ा अच्छा फायदा मिल सकता है।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। गार्लिक सिर्फ मसाला नहीं, सब्जी में भी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। सिर्फ लहसुन एक ऐसा है जो मसाले में भी उतनी उसकी जरूरत है जितनी उसकी सब्जी में जरूरत है। तो ये बहुत बड़ा वो है। और मैं समझता हूँ जैसे एक मसाला बोर्ड है, उसी लेवल पे गार्लिक की इतनी अहमियत है और ये बोर्ड बनना चाहिए। हाँ, इसके लिए हमारे एक पूरे हिंदुस्तान में कोई एसोसिएशन नहीं है, क्योंकि इसको कभी अहमियत ही नहीं मिली 2 साल पहले से। देखो 2 साल से हम लोग हाईलाइट हुए सोशल मीडिया की वजह से। देखो सर, लखनऊ वालों की क्या बात थी, हमारे जैसों को आप लोग किसान में बुलाते हैं, हमारे को 2 साल पहले पूछता कौन था? अगर कोई कह देते थे ना हमारे बच्चों के स्कूल में कि हम लहसुन का काम है या हम सब्जी का काम करते हैं, तो सर बिलीव करो ऊपर से नीचे तक देख के कहते थे साइड बैठ जाओ, क्योंकि सब्जी वाले हम तो आपको 10 साल से बुला रहे हैं, मार्केट टाइम्स टीवी आपको 10 साल से बुला रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो धन्यवाद अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हम कमोडिटी मार्केट की अहमियत को जानते हैं, समझते हैं। और मैं आपको बताऊं, दुनिया अगले आने वाला जो 10 साल है, 10 साल नहीं, आगे के जो साल जितने भी आने वाले हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर के साल। इसमें एग्रीकल्चर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यहाँ पे कैलिफोर्निया के लहसुन को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है जितेंद्र जी? सर अभी बलूचिस्तान का फसल निकली है अभी रिसेंटली, पिछले 15 दिन में। अब जो खतरे हमारे आगे आ रहे हैं वो मैं बताना चाह रहा हूँ। गार्लिक बोर्ड बनना चाहिए, बिल्कुल, हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं, 10 साल से कहते आ रहा हूँ। हर कमोडिटी का एक बोर्ड बनना चाहिए अलग अलग, जिससे कि कोई भी डिसीजन हैंड टू हैंड ले सके। फसल ज्यादा एक्सपोर्ट का डिसीजन हो सकता है, फसल कम है तो इम्पोर्ट का डिसीजन हो सकता है। वो डाटा विद इन मिनट्स, विद इन डेज आ सकता है सरकार के पास अगर बोर्ड बनते हैं। ठीक है जी। अब आ जाता है कि आगे खतरा हिंदुस्तान के लिए क्या है, हिंदुस्तान के किसानों पे और व्यापारियों पे। सबसे बड़ा खतरा है कि चाइना में जो माल बना, जो माल रेडी है, वो अगर अमेरिका नहीं लेगा तो कहीं तो वो डंप करेगा ही करेगा। अब इस बोर्ड अगर बनता या ये ऑलरेडी बोर्ड होता तो इसका रोल क्या होता कि वो सरकार तक बात पहुंचाते कि सर ये खतरा एक तैयार है कि चाइना किसी भी माध्यम से, जैसे पिछले साल भी बहुत माल आया, लेकिन लहसुन अभी जो कमोडिटी है वो स्पाइस बोर्ड के अंडर में है। वो स्पाइस बोर्ड की जो लिस्ट है सेकंड, उस लिस्ट के अंदर में गार्लिक को रखा गया है। जी सर, उसको इसलिए रखा गया है कि स्पाइस में लहसुन की अहमियत समझते हैं, सब्जी वालों को कोई अहमियत ही नहीं देते, इसलिए उसका बोर्ड नहीं बना। आज अगर सब्जी को लहसुन कह रहे हैं, प्याज और आलू हमारे यहाँ कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बताइए आप। तो ऐसे बोर्ड हर सब्जी के अलग अलग बोर्ड रखने चाहिए, बनाने चाहिए। अब जो सबसे खतरनाक मुद्दा आ रहा है कि अगर चाइना को हर कई कंट्रीज से बैन हुआ तो उसका सीधा सीधा असर हमारे उसकी नजर, असर नहीं, उसकी नजर हमारे हिंदुस्तान पे होगी कि सबसे बड़ा उसका खपत करने वाला देश हिंदुस्तान बन सकता है। उसका माल जो है खपत करने बड़ा ही महत्वपूर्ण, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा जो है वो अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जी। हालांकि ये ट्रेडर्स की तरफ से आने चाहिए आंकड़े, लेकिन हमारी रिसर्च टीम ने डाटा जो है वो निकाला है जी। 2024 के अंदर में अमेरिका ने 1,30,000 मीट्रिक टन लहसुन इंपोर्ट किया था और इसमें से चाइना ने 59,000 मीट्रिक टन लहसुन चाइना की तरफ से आया था अमेरिका को, लगभग 60,000 मीट्रिक टन मानिए। और भारत अमेरिका को केवल मात्र 15,000 मीट्रिक टन ही लहसुन एक्सपोर्ट कर पाया था। अब चूंकि ट्रेड वॉर है, इस ट्रेड वॉर के अंदर में क्या आपको लगता है कि जो चाइना ने 2024 के अंदर में लगभग 60,000 मीट्रिक टन, 59,000 मीट्रिक टन लहसुन अमेरिका को निर्यात किया था, वो 59,000 मीट्रिक टन लहसुन के ऊपर पे क्या भारत अपना कब्जा जमा सकता है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अमेरिका के अंदर लगातार लहसुन का जो कंजम्पशन है वो हर साल 16% की दर से बढ़ रहा है। हर साल 16% की दर से वहां पे कंजम्पशन गार्लिक का
बढ़ रहा है, यानी कि अगर हम इस एक्सपोर्ट के डेटा को अगले 2030 तक देखते हैं तो तकरीबन 2.5 लाख मीट्रिक टन के आसपास अमेरिका टोटल लहसुन बाहर से इंपोर्ट करेगा। तो क्या वो एक बड़ा बाजार आपको नजर आता है? क्या इन आप ट्रेडर्स की और भारत के किसानों की नजर अब अमेरिका के स्टैंडर्ड्स की तरफ और अमेरिका को किस तरीके का लहसुन चाहिए उसकी तरफ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, हम उतनी सप्लाई करने की क्षमता रखते हैं, हिंदुस्तान का व्यापारी और हिंदुस्तान का किसान उससे ज्यादा सप्लाई करेंगे। लेकिन जब आप सप्लाई करेंगे जितेंद्र जी, तो एक खतरा और मंडराने लगता है। वो खतरा ये मंडराने लगता है कि भारत वाले जो हैं वो जो लहसुन 100 रुपए 125 रुपए किलो में बिकता है, तो वो लहसुन 1000 रुपए किलो पर बिकने लगता है। नहीं सर, इसमें बताइए, मैं आपको यही चीज बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये चीज हमारे पास एक बोर्ड बन जाए तो वो गाइड कर सकता है सबको, किसानों को भी वो बोर्ड गाइड कर सकता है, वो बोर्ड आगे भी व्यापारियों को भी गाइड कर सकता है, आगे का डाटा भी दे सकता है। अब मैं यहीं पे आपको बता रहा हूँ कि आप ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दें, अगर किसान को पता है, व्यापारी को पता है कि हमारा इतना माल हर साल तो एक्सपोर्ट होना ही होना है, तो किसान क्यों नहीं पैदा कर। मैंने अपने दम पे इस साल में एक ऐसा बीज दिया है जो अभी डीडी किसान में मैं अगले हफ्ते आऊंगा, मैं उसको लेके आऊंगा। अपने दम पे मैंने हिंदुस्तान के किसानों को बीज बंटवाया। मैं अपने दम पे, मतलब अपनी नॉलेज से, कोई अपना पैसा नहीं लगाया, ना इतनी गुंजाइश है अपने पास, अपने से वो बीज। लेकिन आईसीएआर इसके ऊपर पे काम, आईसीएआर और पूसा इंस्टीट्यूट इसके ऊपर पे अच्छा काम कर रहे हैं और कई वैज्ञानिकों से वहां पे बातचीत भी हुई। अब मैं आपसे एक लास्ट रिएक्शन ये जानना चाहता हूं जितेंद्र जी, 2025 ये पूरे सिनेरियोस को देखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या लहसुन के प्राइसेस इस बार हैट्रिक दोबारा लगाएंगे? किसानों को इस वक्त क्या करना चाहिए? फार्मर्स के पास में इस समय क्या अपॉर्चुनिटी है? और ये अपॉर्चुनिटी उस समय पर आई है जब किसान जो है अपना लहसुन ऑलरेडी मंडियों के अंदर निकाल चुके हैं। फरवरी मार्च के अंदर में फसलें आ चुकी हैं, खत्म हो गई हैं। किसान के पास अब कितना एक माल बचा होगा? सर माल बहुत बचा है अभी तो। टोटल मिला के हिंदुस्तान की फसल का 20% बिका होगा, 25% बिक गया होगा, 75% पड़ा है। तो अभी तो कहना चाहते हैं कि 75% से 80% माल जो है अभी किसानों के हाथ में है। सर अभी तो 2 राज्यों से तो माल निकला था, सिर्फ एमपी और राजस्थान से। अभी आप बताएं कि तो सबसे बड़े प्रोड्यूसर तो एमपी और राजस्थान ही है। सर अभी और भी स्टेट में बहुत अच्छा लगने लग गया। 2 साल से बढ़िया पैसा मिला है किसानों को, तो उन्होंने अच्छा लगाया है। इस बार फसल दोगुना हुई है। आपका हिमाचल में बहुत डबल फसल रही है, अभी हरियाणा में डबल फसल हुई है, पंजाब में डबल फसल है, कश्मीर में डबल फसल है, यूपी पड़ा है, अभी गुजरात पड़ा है। तो सर अभी बतेरा माल है, सिर्फ एक ही खतरा है, हम प्रोवाइड कर सकते हैं, हम सप्लाई कर सकते हैं। एक ही खतरा है कि विदेशी माल हिंदुस्तान में डंप ना हो। चाइना का माल अगर इंडिया में डंप होता तो हम अच्छा बना एक मार्केट बनती हुई देख सकते हैं। लेकिन अभी एक दो सवाल जैसे अभी और इसी के साथ ही बनते हैं कि आप ये कहना चाह रहे हो कि अभी 70-75% माल जो किसानों के हाथ में है, तो किसानों के पास में वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज, इसको लहसुन को, क्योंकि ये पेरिशेबल आइटम है, कितना लंबा समय तक किसान इसको रख सकता है? मैं वही तो बोल रहा था कि मूलभूत सुविधाएं अगर सरकार इस पर फोकस करे कि हर राज्य में कुछ वो हमारे को एक वेयर हाउसेस प्रोवाइड करवा दे, हर राज्यों में कुछ सरकार की तरफ से किसानों को प्रोक्योरिंग की वो सुविधा मिल जाए कि जैसे अभी बारिश आई, फसल पे पड़ी, तो वो कुछ नहीं कर पाया किसान, तिरपाल ढक दिया, जितना उस पर गुंजाइश थी वही कर पाया। अगर यही चीज अगर हमारे को किसानों को वहां पे प्रोवाइड हो जाए, एक सिस्टम बन जाए, तो आप समझे कि जो हमारी फसल पैदा होती है, कोई भी कमोडिटी उठा लो, कोई भी, उसका 15%, 10%, कई कई जगह 20%, कई कई जगह 25% खराब हो जा रहा है नेचुरल त्रासदी की वजह से। कभी बारिश आ गई, कभी हो गया, कभी कुछ हो गया। अगर हमारे को मूलभूत सुविधा मिल जाए तो हमारा जो 15-20% किसान को नुकसान होता है, फसलों का डैमेज हो जाती है, कई जगह
आधी फसल डैमेज हो जाती है, तो वो बचेंगी भाई साहब। अभी जो 75% माल किसानों के पास में है, क्या लगता है वो कितनी देर तक उसको रख सकते हैं अपने यहाँ पे, कितने टाइम तक? क्योंकि आगे बारिशों का सीजन शुरू हो रहा है, बारिशें भी इस बार अच्छी हैं, 105% तक बारिश का अनुमान आया है आईएमडी की तरफ से। तो इसको पूरे सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं, कितने समय तक रख सकते हैं उसको, होल्ड कितना समय रखें? किसान पे इतनी सुविधा नहीं है कि वो सादा रखेगा, और ना उसमें गुंजाइश होती है। किसान को फसल आई और उसको बेचना है, क्योंकि उसको पैसा चाहिए। बिल्कुल। तो वो फसल तो निकालेगा ही निकालेगा। अब जहां जोन से राज्यों से फसलें निकलेंगी, तो उसमें से आधी फसल निकलेगी। तो वो होता क्या है, कुछ व्यापारी अपने पे रख लेता है, कोई स्टॉकिस्ट रख लेता है, कोई अब जैसे अब ये इस टाइम सब एक्सपोर्टर्स की निगाह है इस पे, तो वो कुछ एक्सपोर्टर उठाएंगे। तो ये चीजें वो सब पाइपलाइन में चल रही होती है। अभी भी आप सकते हैं कि तकरीबन 35 कंटेनर पिछले 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर एक्सपोर्ट हुए। मैं बहुत छोटा सा अभी आपको क्या लगता है तेजी आएगी या अभी मंदी का सिनेरियो है? नहीं सर, अभी फसलें निकल रही हैं, कोई बहुत लंबी चौड़ी तेजी मेरे को नहीं दिखती। तेजी आएगी, अभी 20-30 पर बढ़ चुके हैं और 20-30 और बढ़ेंगे। किसान के लिए बहुत है, अच्छा, बहुत अच्छा मौका है बेचने का। इसमें इसको धीरे-धीरे प्रति किलो, ये 20-30 रुपए प्रति किलो के भाव आप बता रहे हैं, पर क्विंटल के भाव बता रहे हैं जो तेजी आई है? प्रति किलो ये लहसुन जो अभी जब फसल निकली थी तो 40 से 60 रुपए किलो हो गया था। आज की तारीख में 50 से 70 रुपए 80 रुपए किलो है, और आगे आने वाले टाइम में 60 से लेके 120-130 रुपए किलो जाएगा। अच्छा जी, ठीक है। तो अभी किसानों को क्या करना चाहिए? अभी किसानों को क्या करना चाहिए? क्या रखे रखना चाहिए या बेच देना चाहिए? मैं वही बता रहा हूँ कि जबकि ये फसल डबल थी, इसमें सबको उम्मीद थी कि फसल 30 रुपए से 60 रुपए किलो बिकेगी। ये मौका मिला कि ट्रेड वॉर चल गया वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड वॉर चल गया, और उसमें हिंदुस्तान के किसानों को मौका मिल गया। तो ये मौके का फायदा उठाना चाहिए, इसमें माल धीरे धीरे बेचने चाहिए हमारे को। ठीक है, तो अभी निकालना शुरू कर दे। अभी कौन कौन सी और स्टेट से अभी माल आना बाकी है? सर अभी हिमाचल से आना बाकी है, पंजाब चालू हो गया, हरियाणा चालू हो चुका, यूपी चालू हो चुका, राजस्थान और एमपी तो निकल ही रहे थे। अभी हिमाचल और कश्मीर बाकी है। अभी हिमाचल और कश्मीर बाकी है जी, और उनकी हिमाचल और कश्मीर की क्वालिटी भी एक्सपोर्ट वाली क्वालिटी होती है, मैं जहां तक समझता हूँ। लगा दें कि वो वैसे ही मोटा माल होता है, वैसे मोटी कली होती है जैसा ऑल ओवर वर्ल्ड में डिमांड है। तो इसका फायदा क्या कमोबेश ये समझे कि हिमाचल और कश्मीर का जो किसान है उसको ज्यादा फायदा होगा बनस्पत मध्य प्रदेश के किसान, राजस्थान के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान के? नहीं सर, ये हर पूरे हिंदुस्तान के सब किसानों को फायदा होगा इससे, क्योंकि जरूरी नहीं कि उनको वही माल चाहिए, अपने दूसरे देसी माल भी अभी जा रहे हैं। अभी बहुत एक्सपोर्ट हुआ है, कोई भी ये वेट नहीं कर रहा कि हिमाचल का निकलेगा तो ही एक्सपोर्ट होगा। अभी तो सबको माल इंडियन गार्लिक बस, उनके अलावा उसको किसी को कोई मतलब नहीं। एमपी का है, राजस्थान का है, यूपी का है, उनको इंडियन गार्लिक चाहिए। तो मैं एक बार दोबारा से हमारे व्यूअर्स को आंकड़ों के साथ में रूबरू कर देता हूं, क्योंकि जो 22, 23 और 23, 24 के जो आंकड़े थे एक्सपोर्ट के, निर्यात के, वो काफी अच्छे आंकड़े थे। भारत ने 2022-23 के अंदर में 57,000 मीट्रिक टन से ज्यादा का एक्सपोर्ट किया, जिसके बीच के अंदर में 28% की जो कंट्रीब्यूशन थी, सबसे हाईएस्ट जो एक्सपोर्ट हुआ वो हुआ अमेरिका को। और कुल मिलाकर के 133 कंट्रीज को भारत ने गार्लिक एक्सपोर्ट किया था। 133 देशों को भारत ने लहसुन एक्सपोर्ट किया था, निर्यात किया था, जिसकी कुल मात्रा 57,000 मीट्रिक टन थी। क्योंकि 22-23 के अंदर में चाइना का जो प्रोडक्शन था वो स्लिप कर गया था, नीचे गया था, तो इसका फायदा भारत को मिला और भारत ने 57,000 मीट्रिक टन निर्यात करने में सफलता प्राप्त की। इसके बाद अगर मैं बात करूं 23-24 की, तो
23-24 के अंदर में भारत का थोड़ा सा एक्सपोर्ट जो है वो स्लिप हुआ, 56,000 मीट्रिक टन के आसपास का ये एक्सपोर्ट रह गया। लेकिन इस बार फिर से अमेरिका बड़ा खरीदार था इस साल भी, और 28% की उसकी कंट्रीब्यूशन थी। फिर से 133 देशों को भारत ने एक्सपोर्ट किया था। अब चूंकि चाइना के अभी तक जो फिगर्स आ रहे हैं इस साल के प्रोडक्शन के, वो ठीक ठाक नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी जो दिखाई देती है, वो अपॉर्चुनिटी ये दिखाई देती है कि अमेरिका और चाइना के बीच के अंदर में ट्रेड वॉर शुरू हो गया है। तो जैसे ही अमेरिका के अंदर में सत्ता परिवर्तन हुआ, तो चूंकि भारत के साथ में ट्रंप का जो रिलेशनशिप है वो काफी ठीक ठाक माना जाता है, और जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका जो ट्रंप के साथ में जो रिलेशनशिप है वो किसी से छिपा नहीं है। तो उस दृष्टिकोण से लगता है कि अमेरिका और भारत के बीच के अंदर में जो ट्रेड रिलेशनशिप है वो काफी अच्छी आगे बढ़ेगी। उसका एक फायदा जो है वो भारत के किसानों को और ट्रेडर्स को मिल सकता है। और तीसरी यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात जो डिस्कशन के बीच के दौरान निकल करके आई है, और जो यहाँ पर हमें ट्रेड के दौरान पे दिखाई भी देती है, और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी जो दिखाई देती है, वो ये दिखाई देती है कि अमेरिका हर साल करीब करीब 1,30,000 मीट्रिक टन के आसपास, जो 2024 की जो फिगर्स है मैं उसकी बात कर रहा हूं, 1,30,000 मीट्रिक टन लहसुन का उन्होंने इंपोर्ट किया अमेरिका ने पिछले साल, जिसके बीच के अंदर में 59,000 मीट्रिक टन लहसुन चाइना की तरफ से एक्सपोर्ट किया गया था। एक अपॉर्चुनिटी ये दिखाई देती है कि वो 59,000 में से अगर 50% का कंट्रीब्यूशन भी भारत वहां से खींच लाने में, ऑर्डर लेकर के आने में कामयाब होता है, तो ये 28% की जो एक्सपोर्ट थी, 28% जो अमेरिका को एक्सपोर्ट हो रहा था, वो बढ़कर के 50% को भी क्रॉस कर जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये दिखाई देती है कि भारत के पास में एक अच्छे सौदे अमेरिका से हो सकते हैं। हालांकि ओवरऑल अगर चाइना को देखें तो 26 लाख मीट्रिक टन का अकेले का उसका निर्यात है, और उसके बाद दूसरा जो प्रोड्यूसर है, हाईएस्ट गार्लिक का जो प्रोड्यूसर और जो एक्सपोर्टर है वो भारत ही है। और भारत यहां से अगर वियतनाम और साथ ही साथ इसके साथ जो अमेरिका है, इन दो देशों के ऊपर पे अपना फोकस अगर कर देता है, तो निश्चित तौर के ऊपर पे लहसुन की इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक बड़ी बाजार जो है वो दिखाई देती है, और उसका फायदा भारत के किसानों और कारोबारियों को यहाँ पर हो सकता है। यहाँ एक तीसरी एक और जो बात निकल करके आती है, वो ये निकल करके आती है कि आज की तारीख के अंदर भारत का जो प्रोडक्शन है वो तकरीबन सालाना 31 लाख मीट्रिक टन के आसपास का है, जो 2028 तक बढ़कर के 38 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है। अगर ये 38 लाख मीट्रिक टन यानी कि 7 लाख मीट्रिक टन यहां पर प्रोड्यूस जो है वो इंक्रीज करने की हम बात कर रहे हैं। अब 26 लाख मीट्रिक टन जो चाइना एक्सपोर्ट करता है, तो ये 7 लाख मीट्रिक टन वहां पर खपाया जा सकता है। कैसे खपाया जा सकता है, ये मुझे लगता है कि नीतियां तय करेंगी, सरकार की नीतियां तय करेंगी, और साथ ही साथ ट्रेड तय करेगा। चलते चलते खुराना जी, एक लास्ट रिएक्शन आपका चाहूंगा, फिर से पूछूंगा, 2025 के अंदर में ऊपर के लेवल्स आप क्या देखते हो? सर, मेन मकसद ऊपर का लेवल देखना नहीं है। मेन मकसद है कि कैसे हम किसानों को एक उचित मूल्य दिला पाए, कैसे व्यापारी वर्ग को एक तसल्ली दिला पाए कि अगर वो मैं वही उचित मूल्य की बात कर रहा हूँ खुराना जी, कि ऊपर में उचित मूल्य आपको क्या लगता है? सर, उचित मूल्य मेरे ख्याल से 100 रुपए से 150 रुपए एक वो रेट है जिससे किसान और सेटिस्फाइड होता है, उसको 2 रोटी मिलती है, और वो खुल के आगे व्यापार या किसानी करने की दिलेरी दिखा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया खुराना जी, मार्केट टाइम्स टीवी के साथ में जुड़ने के लिए, इस पर बात करने के लिए। जल्द हाजिर होंगे नए आंकड़ों के साथ में, और इस बार जब हम जुड़ेंगे तो निश्चित के ऊपर पे प्रतिदिन कितने वेसल्स किस कंट्री को जा रहे हैं, इस जानकारी के साथ अगला बुलेटिन आपके साथ। थैंक यू जी। शुक्रिया।